कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, हर परिस्थिति में प्राण जाए पर, जोर से बोलो, वचन न जाए। परिस्थिति जैसी भी आए, जो व्यक्ति अपने धर्म पर टिका हुआ होता है, सत्य पर टिका हुआ होता है, दैवीय शक्ति कैसे घूम रही है, नहीं, उसकी नजर तो हर सब पर है। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। इसलिए मूल सिद्धांत को, जो तुम्हारा सिद्धांत है, जो तुम्हारा धर्म है, ये भारतवर्ष जो है ये धर्म प्राण देश है। इसने अपने देवताओं की जो प्रतिष्ठा कर रखी है, हमारे यहाँ प्रतिष्ठा है किस चीज से है? प्राण से। लेकिन कौन माई का लाल पत्थर से भगवान को प्रकट कर सकता है? जो माई का लाल धर्मात्मा होगा वही पत्थर से भगवान को प्रकट कर सकता है। नहीं, इसलिए हमारे यहां प्राण प्रतिष्ठा शब्द दिया है। नहीं, निर्गुण और सगुण दो चीजें हमारे यहां। निर्गुण भी उसी परमात्मा की दिव्य शक्ति है, लेकिन अगर हमने चाहा कि हम उस भगवान से बात करें, हम चाहते हैं भगवान हमसे बात करें, हमारे साथ उठे बैठे खेले कूदे, खड़ा हो प्रभु, हमें दर्शन दे। तो जो सगुण साकार है, जैसे प्रहलाद जी हैं, वाह रे वाह, क्या नाम जपा होगा भगवान का, क्यों? नारायण 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 नारायण। दबाया हिरण्यकश्यप ने गला प्रहलाद का, बड़ा आया नारायण नारायण बोलने वाला। अगर तेरा नारायण है तो खड़ा क्यों नहीं होता? दर्शन दे, दिखा अपने नारायण को। और जैसे ही प्रहलाद ने खंभ को छुआ, छूते ही वह भगवान नरसिंह बन करके प्रकट हो गया। नहीं, प्रकट हो गया, ये सगुण। नहीं, तो हमारे पुरखों ने सगुण की उपासना की। हमारे पितरों ने न जाने कितनी पीढ़ियों से चली आ रही है सगुण की उपासना, देवी देवताओं की उपासना। कभी वो उस दैवीय शक्ति को गंगा के रूप में प्रकट कर रहे हैं। वाह अरे वाह, तिवाड़ गांव वालों की जो नाव चल रही है, किसकी कृपा से चल रही है? भगीरथ की कृपा से चल रही है। नहीं, उसने गंगा जी को बोला कि तुझे धरती पर आना पड़ेगा, मेरे पुरखों का उद्धार करना पड़ेगा। प्रेत बन गए थे ना, भूत बन गए थे। तब कहा कि अगर स्वर्ग की गंगा धरती पर उतर जाए तो इनका सबका कल्याण हो सकता है। तो तब एक एक पीढ़ी भगीरथ की मरती गई, शरीर छोड़ती गई। दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, छठी पीढ़ी, सातवीं पीढ़ी में प्रकट हुए कौन? हमारे भगीरथ महाराज। उन्होंने भी साधना की, उन्होंने भी उपासना की। और जो और पीढ़ियों का जो किया हुआ जो जप तप था, यज्ञ तीर्थ व्रत था, उन सब का जो पुण्य था, वो सब इकट्ठा हुआ, वो बेकार थोड़ी गया। कभी कोई कर्म बेकार थोड़ी जाता है। ये बिंदु माता भले इसकी निमित्त बनी है, लेकिन इनके जो स्वर्गीय पति हैं, इनकी पीढ़ियों से चला आ रहा जो पुण्य है, वो सारा का सारा बिंदु माता की झोली में पड़ा, तब जाकर के श्रीमद् भागवत की कथा यहाँ पर हो रही है।
निमित्त बन गई माता, बिंदु माता इसकी, इनका परिवार बन गया निमित्त। ऐसे भगीरथ राजा निमित्त बना, लेकिन कई पीढ़ियों से चला आ रहा था वो पुण्य, और वो इकट्ठा हुआ। भाग्योदयेन बहु जन्म बहु जन्म, क्या गजब की बात कही है, बहु जन्म लिखा है। भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन, इकट्ठा होता गया, इकट्ठा होता गया। सत्संगमं च लभते पुरुषौ यदा वै, अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार, नाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः। इसलिए हमें अधिकार नहीं है वो पूजा बंद करने का, नहीं, जो कई पीढ़ियों से चली आ रही है। नहीं, उन्होंने भी की, उन्होंने भी की, उन्होंने भी की। अगर भगीरथ वो पूजा नहीं करता तो गंगा जी धरती पर कैसे आती? नहीं, आखिर गंगा प्रकट हो गई। नहीं, क्या बेग है उस गंगा में। शिव जी ने बांध दी अपनी जटा में। ध्यान रखना है इस गंगा का, सावधानी पूर्वक ले जाना है इसको। तब छोड़ी गंगा, तब आई यहाँ उतरी हो गंगा जी ने।